नमस्कार दोस्तों श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु निकट आने पर व्यक्ति को अपना शरीर त्याग करना पड़ता है और शरीर के साथ ही व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात व्यक्ति मृत्यु के बाद इस लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। उसके साथ केवल पाप और उसके पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पाप से ज्यादा पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता, उसके प्राण सहज गति से ही निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप ही किए हों उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के वक्त बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के यमदूत उस पर कोई भी दया नहीं दिखाते हैं, उसे अपने पाश में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के राह पर उस व्यक्ति को बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर कोई भी दया नहीं आती है और उसे और भी ज्यादा पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी अपना नहीं है, वह भी उसे ईश्वर द्वारा कुछ समय के लिए ही प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों में ही पड़ जाता है। मृत्यु के पश्चात भी उस व्यक्ति का उन वस्तुओं के साथ मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संसारिक चीजों का मोह लालच छोड़कर ईश्वर को अपना नहीं लेता तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी पर ही भटकता रहता है। कभी कभी तो ये मोह इतना ज्यादा होता है कि वो मृत्यु के पश्चात भी इस पृथ्वी पर ही भ्रमण करता रहता है, अर्थात वे प्रेत योनि ही धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो प्रेत योनि में ही चला जाता है और वो प्रेत योनि में अपने परिवार के ही लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने खास व्यक्तियों के मृत्यु के पश्चात उनकी कुछ वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं या उनकी कोई वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें किसी मृत व्यक्ति की ऐसी कई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का इस वस्तुओं के साथ मोह ज्यादा होने के कारण वह मृत्यु के पश्चात भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वह मृत आत्मा उसे कई कष्ट देने लगती है। आप उन वस्तुओं को विसर्जित भी कर सकते हैं। अगर आप मृत व्यक्ति की वस्तुओं का दान करते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मृत व्यक्ति की इन वस्तुओं का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लोगों को अपने घर में अपने पूर्वजों के चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने पूर्वजों का चित्र बनाते समय कि उनका चित्र दुखी अथवा क्रोधित ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी आप उनके चित्र को देखें तो आपके मन में उनके प्रति सम्मान और प्रेम भाव प्रकट हो। पूर्वजों का चित्र लगाते समय ये ध्यान रखें कि आपके पूर्वज अब इस धरती पर नहीं है। वे ना ही भगवान है ना ही मनुष्य हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए। उनके सामने अपने दुखी और क्रोध मन को प्रकट ना करें। पितृपक्ष के अलावा उनकी किसी भी दिनों में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। केवल पितृपक्ष के ही दिनों में उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है तो जब तक
नारायण गति की पाठ पूजा नहीं की जाती तो उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलती। तो ऐसे में आपको उनकी तस्वीर अभी घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें हमेशा ही उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। खासकर घर के ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मृत व्यक्ति की किन वस्तुओं का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उन व्यक्ति के कपड़ों को हमें कभी भी पहनना नहीं चाहिए। इससे उस व्यक्ति के साथ उस मृत व्यक्ति की आत्मा का संचार होने लगता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करता है वो मानसिक और शारीरिक संतुलन से कमजोर होने लगता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। मृत व्यक्ति के कपड़े हमें दान कर देने चाहिए। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने उसकी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, तो इसलिए उनके गहनों को भी हमें नहीं पहनना चाहिए। ये बात तो आप जानते ही हैं कि गहने हर एक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ही पहनता है और उन गहनों के साथ उसका बहुत ही खास संबंध होता है, तो इसीलिए मृत व्यक्ति के गहने भी नहीं पहनने चाहिए। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के गहने पहन लेता है तो उस व्यक्ति की आत्मा उसे परेशान करने लग जाती है और उसकी आत्मा मृत्यु लोक में ना जाकर अपने परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहने कभी भी भूल से ना पहने। दोस्तों, तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। गरुड़ पुराण में कपड़ों और गहनों के अलावा घड़ी को नहीं कहा गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घड़ी भी मृत व्यक्ति की हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। मृत व्यक्ति की घड़ी उससे जीवन भर जुड़ी रहती है और मृत व्यक्ति के समय का संचार करती है। इसलिए उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की घड़ी का भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति की घड़ी को अक्सर दान करना ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो वस्तुएं जिनका प्रयोग हमें मर जाने के बाद किसी व्यक्ति की नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।